नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज पंजाब के अंदर स्वर्ण मंदिर में, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आज एक बार फिर से बड़ी वारदात हुई। गोलीबारी की घटना हुई, इसकी हम निंदा करते हैं। बहुत बुरी बात थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब चुनावों के अंदर गोली और गाली की एंट्री हो चुकी है। गोली अगर पंजाब के स्वर्ण मंदिर में शिरोमणि अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर चलती है, तो गाली दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में शुरू हो चुकी है। आप ये देखें कि ये पूरी प्लानिंग किस तरीके से है। दरअसल है क्या, गोली पंजाब में सुखबीर सिंह बादल पर चलाई गई स्वर्ण मंदिर में ये एक बड़ी नौटंकी थी। लेकिन इस नौटंकी में कहीं ना कहीं दोस्त का दुश्मन हमारा भी दुश्मन वाली एक कहावत चली आ रही है, जैसे कि उसको चरितार्थ किया गया। यानी कि अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा दुश्मन आज भारतीय जनता पार्टी है और सुखबीर सिंह बादल की भी दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है। कभी ये भी एक हुआ करते थे, लेकिन अब कांटे की दुश्मनी है। अब इसमें एक बात समझिए, जरा इसको गौर से देखिए। पहले एक खबर है कि जो अकाल तख्त साहिब है, उनकी ओर से सुखबीर सिंह बादल को सजा सुनाई गई थी और उसकी सजा को पूरा करने के लिए सुखबीर सिंह बादल पिछले 2 दिन से स्वर्ण मंदिर के अंदर बैठकर जो काम करने की नौटंकी कर रहे हैं, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। अंदर खाने इस सब पर चर्चा है कि नौटंकी चल रही है। अपने आप को पंजाब की सत्ता से दूर होता देखकर पंजाब के अंदर अपने रसूख को बरकरार रखने के लिए सुखबीर सिंह बादल ने काफी समय बाद यह शुरू किया। लेकिन इस सब में एक बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल और सुखबीर सिंह बादल दोनों आपस में मिल चुके हैं। गोली चलती है पंजाब के स्वर्ण मंदिर में सुखबीर सिंह बादल पर और रोना शुरू कर देते हैं दिल्ली विधानसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने बड़ी बड़ी बातें की आज सुखबीर सिंह बादल पर हमले के बारे में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज देखेंगे, तो अगर आप थोड़े से भी अगर आप चालाक हैं, थोड़े से भी आप अपराध के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा भी आप गोली चलने जैसी वारदातों को समझते हैं, तो आपको समझ आएगा कि कितनी बड़ी नौटंकी आयोजित की गई। गोली चली और सुखबीर सिंह बादल अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिले। गोली चली, लेकिन उनके सुरक्षा गार्ड अचानक गोलीबाज की तरफ देखने लगे और पहले से ही उनका ध्यान था। यानी कि पूरा का पूरा एपिसोड स्क्रिप्टेड था और स्क्रिप्टेड ये भी था कि जब ये गोली चलेगी तो दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल रोएंगे। हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि पंजाब के अंदर केजरीवाल की ही सरकार है, भगवंत मान वहां मुख्यमंत्री है। तो अगर पंजाब के अंदर केजरीवाल की सरकार है तो पुलिस भी उनके पास है, और पुलिस है तो सुरक्षा भी उनके पास है, और सुरक्षा है तो ये वही सुरक्षा कर्मी थे जिन्होंने बहुत बड़ी नौटंकी करके गोली चला रहे नारायण सिंह चौड़ा को पकड़ लिया है मौके पर। कमाल की बात थी ये। नारायण सिंह चौड़ा के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन ये पूरी नौटंकी एक बार जरा गौर से इस वीडियो को देखें। क्या आपको लगता है कि जनता इतनी बेवकूफ है? क्या आपको लगता है कि जनता इसको समझ नहीं पाएगी? सुखबीर सिंह बादल पूरी गोलीबारी के 2 से 3 शॉट चलते हैं, पूरी गोलीबारी में सुखबीर सिंह बादल अपनी कुर्सी से हिले भी नहीं है। जो उन्होंने पैर में नौटंकी करके जो काम ना करना पड़े,
जो प्लास्टर चढ़ा रखा वो भी आप देखेंगे। इसके बाद आप ये भी देखेंगे कि उनका सुरक्षा जो जो नारायण सिंह चौरा है, जो आरोपी है, वो कितना धीमे धीमे आया है और उसकी चाल इतनी धीमी है, और चाल चलते चलते अचानक उनके पास, सुखबीर सिंह बादल के पास खड़ा हुआ जो सुरक्षा कर्मी है, वो भागकर गोली चला रहे चौरा को पकड़ लेता है। बड़ी नौटंकी, ये जो स्क्रिप्टेड है ना, कमाल का है, एक बार जरूर देखिए आप। आपने देखा होगा किस तरीके से पूरी नौटंकी की गई, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जो नाटक किया है दिल्ली विधानसभा में, बाकायदा जो जो खेद प्रकट किया, मतलब ये कमाल का था। यानी कि कुल मिलाकर ये सारा नौटंकी थी, और अब गोली चल चुकी है पंजाब के अंदर, और दिल्ली में इसका बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस तरीके की नौटंकी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके बारे में कह दिया है। दरअसल इस पूरे मामले को समझने के लिए हम आपको पहले परत दर परत ये सारा मामला समझाते हैं। हुआ क्या है कि जो आरोपी है उसके बारे में अब जो खबरें आ रही हैं, वो खबरें ये आ रही हैं, जो देखिए पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, खबरें आ रही हैं, तो खबरों पे जरा गौर कीजिएगा। इसमें लिखा है कि खबर के मुताबिक है कि नारायण सिंह चौरा ने बुधवार सुबह सुखबीर सिंह बादल पर फायरिंग की है। वह इस हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन उन्होंने आज अचानक ही इस हमले को अंजाम नहीं दिया, बल्कि कई महीनों से उसकी प्लानिंग कर रहा था। कौन? नारायण सिंह चौरा। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल परिसर में शिरोमणि अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर आज जानलेवा हमला हुआ। हमले की खबर इस समय सुर्खियों में है। हमलावर नारायण सिंह चौरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब खबर है कि चौरा ने पहली बार इस साल 14 जुलाई को बादल पर हमले के बारे में सोचा था। चौरा ने बुधवार सुबह सुखबीर सिंह बादल पर फायरिंग की। वह इस हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन उन्होंने आज अचानक ही इस हमले को अंजाम नहीं दिया, बल्कि कई महीनों से वह इसकी प्लानिंग कर रहा था। नारायण सिंह चौरा ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि सिख समुदाय ने अकाली दल के जघन्य अपराधों की वजह से उसे राजनीतिक परिदृश्य से गायब कर दिया है, और वह अकाल तख्त साहिब की मदद से अपनी खोई प्रतिष्ठा अब वापस चाहता है। असंतुष्ट धड़े ने इसे लेकर जत्थेदार ज्ञानी रघुवर सिंह को पत्र भी लिखा है। खालसा पंथ को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। चौरा ने पोस्ट में लिखा कि सिर्फ सत्ता के लिए अकाल तख्त साहिब की मान प्रतिष्ठा, नैतिकता, खालसा सिद्धांतों व पंथ परंपराओं पर राजनीतिक दबाव डालकर जत्थेदारों के पद का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के दोषी इस पार्टी की साजिश खालसा की आवाज को कमजोर कर रही है। गुरु पंथ को समर्पित हर सिख संगठन व हर गुरु सिख का यह धार्मिक कर्तव्य है कि वह गुरु पंथ की ताकत को बिना चूके जाहिर करे। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि इनके अपराध इतने जघन्य हैं कि इस पार्टी ने अपने फायदे के लिए राजनीतिक दबाव बनाया और जत्थेदारों के पद का दुरुपयोग किया है। यह हर सिख संगठन का धार्मिक कर्तव्य कि वह उसके खिलाफ आवाज उठाए। इस जघन्य अपराधों को माफ नहीं किया जा सकता। पोस्ट में कहा गया है कि गुरु पंथ को धोखा देने वाली ये पार्टी पंथ की द्रोही है और राजनीतिक परिदृश्य में पंथ की अगुवाई करने का इसका कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि गुरु पंथ से गद्दारी करने वाली ये पार्टी पंथ की गद्दार है और इस पार्टी को राजनीतिक क्षेत्र में पंथ का नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं है, और पंथ इस क्षेत्र में इसे नकार कर अपनी राय व्यक्त कर दी है। मतलब अगर हरा दिया तो राय व्यक्त तो कर ही दिया। सूत्रों की माने तो हमलावर की पहचान बब्बर खालसा इंटरनेशनल के पूर्व सदस्य के तौर पर की गई है। कहा जा रहा है कि वह 1984 में पाकिस्तान गया था, नारायण सिंह चौरा,
और पाकिस्तान से पंजाब में हथियारों और विस्फोटकों की स्मगलिंग करता था। हमलावर ने कथित तौर पर गुरिल्ला युद्ध पर किताब भी लिखी है। वह बुड़ैल जेल ब्रेक मामले में भी आरोपी है और पंजाब की जेल में सजा भी काट चुका है। शिरोमणि अकाली दल का कहना है कि नारायण सिंह चौरा का भाई नरेंद्र सिंह डेरा बाबा नानक में चौरा बाजार कमेटी का अध्यक्ष है और वो कांग्रेस सांसद सुखजिंदर रंधावा का करीबी है। अब इसमें बड़ी बात है कि आपको यह भी जान लेना चाहिए कि सुखबीर सिंह बादल आखिर क्या सजा काट रहे हैं। श्री अकाल तख्त साहिब ने सुखबीर बादल को सजा सुनाई कि वो गुरुद्वारे में सेवादारी करेंगे, बर्तन धोएंगे और पहरेदारी भी करेंगे। श्री दरबार साहिब में बने सार्वजनिक शौचालय की साफ सफाई भी करेंगे। जत्थेदार श्री अकाल तख्त ने बादल और उनकी पार्टी के नेताओं पर 2007 से 2017 तक अकाली दल की सरकार के समय धार्मिक गलतियों पर सजा सुनाई है। उसी सजा की भरपाई अकाली नेता सेवा करके कर रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल और उनकी कैबिनेट के खिलाफ अकाल तख्त ने दोष साबित किया है। आरोप है कि बादल ने इस निंदा के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को माफी दिलवाने में मदद की है। उसके लिए बादल ने राम रहीम के खिलाफ शिकायत वापस लेने में अपने प्रभाव का इस्तेमाल भी किया था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में कार्रवाई भी नहीं की और संगत के पैसे से राजनीतिक विज्ञापन भी दिलवाए। डीजीपी सुमेध सैनी की नियुक्ति को धार्मिक रूप से गुनाह करार दिया गया है। अब ये जो सारी चीजें हुई हैं, आप ये समझिए कि जो चौरा है नारायण सिंह चौरा, वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल का पुराना सदस्य रहा है। लेकिन आखिर जब इस वीडियो फुटेज को देखते हैं, सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं, तो आप जरा गौर कीजिएगा कि इस सीसीटीवी फुटेज में जब नारायण सिंह चौरा जो आरोपी है वहां पर आ रहा है, उसकी चाल बहुत धीमी हो गई और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो पंजाब के सुरक्षा कर्मी बादल की सुरक्षा में लगे हुए हैं वो उसे देखें। और अचानक वह बादल के बराबर में खड़ा हुआ सुखबीर सिंह बादल के बराबर में खड़ा सुरक्षा कर्मी उसे देखता है और वो पहले ही उसकी तरफ दौड़कर उसे पकड़ लेता है। आप ये समझिए पूरी नौटंकी अरविंद केजरीवाल ने के साथ मिलकर तैयार की गई है। और क्योंकि केजरीवाल की सरकार है, वहां पर भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं और आप इसको इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि इस घटना के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में इस पर खेद व्यक्त करते भी पाए गए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से ये सब अब मिल चुके हैं, विपक्ष अब मिलकर जिस तरीके की साजिश कर रहा है, इस पूरी वीडियो से वो भी पर्दाफाश होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि हम इस पूरे मामले में गोली चलने जैसी घटनाओं या किसी भी तरीके की हिंसा की हम पुष्टि नहीं करते, हम किसी भी तरीके की हिंसा का विरोध करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर कुछ हुआ है तो उस पर प्रतिक्रियाएं तो आनी है और आनी भी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी पर गोली चलती है, किसी पर फायरिंग होती है, तो जिस पर फायरिंग की जाती है वो अपनी जान बचाने के लिए या तो भागता है या छुपता है। लेकिन यहां पर सुखबीर सिंह बादल को अगर आप गौर से देखेंगे, वो अपनी सीट से हिले तक नहीं है। और अब अरविंद केजरीवाल पंजाब पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं दिल्ली से। वो कह रहे हैं देखिए सुरक्षा कितनी अच्छी है, पंजाब पुलिस तो महान है और पंजाब पुलिस ने किस तरीके से आज सुखबीर सिंह बादल की जान बचा ली और जो नारायण सिंह चौरा आरोपी है उसको मौके पर दबोच लिया। बड़ी बात है, जरा गौर से देखिएगा वीडियो को और सोचिएगा कि राजनीति में किस तरीके से अब गोली और गाली दोनों की एंट्री होती जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के लिए भारतीय जनता पार्टी पहले ही ये ऐलान कर चुकी है कि अब देखिएगा बहुत जल्दी
हमले किस तरीके से अंजाम दिलवाए जाएंगे, केजरीवाल किस तरीके से रोएंगे, चिल्लाएंगे, यानी कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।